सतयुग 4 प्रसिद्ध युगों में सतयुग पहला है। इसे कृतयुग भी कहते हैं। इसका आरंभ अक्षय तृतीया से हुआ था। इसका परिमाण 17,28,000 वर्ष है। इस युग में भगवान के मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार ये 4 अवतार हुए थे। उस समय पुण्य ही पुण्य था, पाप का नाम भी न था। कुरुक्षेत्र मुख्य तीर्थ था। लोग अति दीर्घ आयु वाले होते थे। ज्ञान, ध्यान और तप का प्राधान्य था। बलि, मांधाता, पुरुवा, धुंधमारिक और कार्तवीर्य ये सत्ययुग के चक्रवर्ती राजा थे। महाभारत के अनुसार कलि युग के बाद कल्कि अवतार द्वारा पुनः सत्ययुग की स्थापना होगी। त्रेता युग, दूसरे युग त्रेता की अवधि 12,96,000 वर्ष मानी जाती है। इस युग का आरंभ कार्तिक शुक्ल नवमी से होता है। मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद इसी युग में हुए। ये पृथ्वी के सर्वप्रथम राजा थे। श्री राम और परशुराम ने इसी युग में अवतार लिया। इस युग में पुण्य अधिक होता है, मनुष्य की आयु अधिक होती है। द्वापर युग ये 4 युगों में तीसरा युग है। इसका आरंभ भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी से होता है। इसकी अवधि पुराणों में 8,64,000 वर्ष मानी गई है। ये युद्ध प्रधान युग है और इसके लगते ही धर्म का क्षय आरंभ हो जाता है। भगवान कृष्ण ने इसी युग में अवतार लिया था। कलि युग आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3109 ईपू में हुआ था और उसके अंत के साथ ही कलयुग का आरंभ हो गया। इसे कलयुग भी कहते हैं। कुछ विद्वान कलयुग का आरंभ महाभारत युद्ध के 625 वर्ष पहले से मानते हैं। फिर भी सामान्यतः यही विश्वास किया जाता है कि महाभारत युद्ध के अंत, श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण और पांडवों के हिमालय में गलने के लिए जाने के साथ ही कलयुग का आरंभ हो गया। इस युग के प्रथम राजा परीक्षित हुए। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3109 ईपू में हुआ था और उसके अंत के साथ ही कलयुग का आरंभ हो गया।